हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आनंद और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं द थिंकिंग स्पॉट। आज जो हमारा ये थिंकिंग स्पॉट है, इसका मैंने लास्ट जो है वो वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि हम जो है वो एक न्यू प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द थिंकिंग स्पॉट। और उस पॉडकास्ट में हम जो है वो फेमस पर्सनैलिटी बुलाएंगे। तो आज हमारे साथ पहले ही एपिसोड में एक लेजेंडरी फिगर और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन और हमारे पास द मैन द मिथ और द वन एंड ओनली ASI सर राशिद अली। सर राशिद अली की जो स्टोरी है वो सक्सेसफुल स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और उन्होंने बहुत सारे जो है वो हर्डल्स और इन सारी चीज़ों को फेस करके फाइनली उन्होंने जो है वो करके दिखाया जो उनकी विश और विजन था। तो आज हम सर की स्टोरी सुनेंगे। इंशाल्लाह आपको भी वो पाथ मिलेगा, वो मोटिवेशन, वो इंस्पायरेशन मिलेगी जिस तरह सर ने अपनी जो लेगेसी को कंटिन्यू रखा। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तो आप जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आपने किस तरह जो है अपनी बेसिक एजुकेशन से, अर्ली एजुकेशन से पूरी कंप्लीट एजुकेशन की और कहाँ से आपने स्पेशलाइजेशन की है और किस तरह आपने जो है वो फिर आपका जो है वो मल्टीपल आपने सुना है कि CSS और PCS के अटेम्प्ट भी दिए, तो वो एक अपनी फील्ड से छोड़कर फिर डिफरेंट उस तरह किस तरह जो है वो आप थोड़ा बताएं। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर. Basically, I did my matriculation from my hometown, Nasirabad. Then after I moved to Hyderabad, and then I did my bachelor's in chemistry from Sindh University, Jamshoro. After doing my bachelor's, I went to Lahore for the preparation of CSS and PCS exams. Then I appeared in the multiple CSS and PCS attempts. Apart from this, I appeared in the many one-paper jobs conducted by the SPSC, and I cracked 8 of them, and I was unluckily unsuccessful in all of them. And then I recently have passed ASI, and I have topped ASI in Larkana range. And after I have also qualified SST in the education department BPS 16. So that's all from my side. माशाल्लाह सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी सारे अपने एग्ज़ाम जो हैं वो फेल करने के बाद फाइनली आपने ASI में पूरे रीजन में आपने जो है वो टॉप किया और आपने दूसरी भी आपने जो है वो क्वालिफाई किया BPS 16 जैसे कि आपने बताया। तो आप जो है वो किस तरह उन जो फेलियर्स को आपने फेस किया, जो आपने फेलियर्स अटेम्प्ट्स में जो आपने देखे उसको आपने किस तरह फेस किया और उसके बाद आपने जो है वो फाइनली जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया SPSC के थ्रू, ASI का और BPS 16 का। जी, तो बेसिकली जो मेरा एम था, जैसे ही मैंने डिग्री कंप्लीट की सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से, तो मेरा मतलब एम क्लियर था कि मैंने CSS या PCS या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी ही करनी है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं था सब्जेक्ट के साथ कि भाई मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैंने केमिस्ट्री में ही जाना है, टीचिंग करनी है, या ये चीज़ें मेरे माइंड में ही नहीं थी। मैंने यही सोचा था कि मैंने मतलब CSS की ही तैयारी करनी है। तो उसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ा, तो मैं लाहौर गया, वहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की। तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि जब मैं तैयारी शुरू करूँगा PCS की या फिर CSS की, जब मैं अटैम्प्ट दूंगा, मुझे ये था कि बस मैंने यही करना है। अच्छा। तो उसके बाद ये मुझे नहीं था कि मैं मतलब बीच में वन पेपर आएंगे, फिर मैं अपीयर होऊंगा, फिर मैं वहाँ पे फेल होऊंगा, फिर फेल होऊंगा, फिर फेल होऊंगा, फिर जाकर पास होऊंगा। ये मेरा मतलब मेरे माइंड में ही नहीं था ना, तो मैंने ये सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह का करना था कि मतलब ठीक है, जिसकी मैंने तैयारी की उसमें अभी तक मैं मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जो वन पेपर जो मेरे रास्ते में आए, फॉर सपोज कहते हैं कि रास्ते के पत्थर देना वो, तो मैंने वो माशाल्लाह से मतलब डिफरेंट जो है मैंने SPSC के थ्रू कोई 8 जो है वो टेस्ट जो है ना, रिटन टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए। ना सिर्फ क्वालिफाई किए लेकिन आधे से ज़्यादा उनमें से मैं टॉपर था, सेकंड या फिर फर्स्ट पोजीशन थी माशाल्लाह सर। तो मतलब ये स्ट्रगल थी, लेकिन ये मतलब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया 2023 से, 2023, 24, 25, लेकिन जाकर 25 में मैंने सक्सेस हासिल की, जो आपने अभी इंट्रो में ही बताया। तो ASI में मेरी फर्स्ट पोजीशन है लारकाना रीजन में, और SST में भी मैंने जो है वो रिसेंटली इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। तो स्ट्रगल्स को ओवरकम जो है करने का जो मेरा था मतलब कि मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और उसके अलावा मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू की, और यही मतलब मोटिवेशन थी मेरी कि भाई मुझे और कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप होपलेस नहीं रहे? होपलेस होने का मतलब सवाल पैदा ही नहीं हुआ। वजह यह थी कि मुझे ये पता था कि मुझे आ रहा है, मतलब मैं जो पढ़ता था वो मुझे जी कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन थी, डेडिकेशन थी, डिटर्मिनेशन थी, और एक मतलब उम्मीद थी कि कभी ना कभी मतलब हमारी तरफ भी कोई चीज़ आएगी। तो वो जो डेडिकेशन थी उसने मुझे लाइब्रेरी से दूर नहीं किया। मैं सुबह 9 से रात 9 तक लाइब्रेरी में रहा, तो इस वजह से मैं मतलब पढ़ता रहा। इंग्लिश हो, MCQs हो, वोकेबलरी हो, जो चीज़ें मतलब
एक तैयारी के लिए चाहिए थी वो मैंने कंटिन्यू रखी। तो ये एक डेडिकेशन थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा सर जी। बहुत इंस्पायरिंग है। तो अच्छा सर, अब मैं जो है वो आपसे ये पूछना चाहूँगा, बल्कि मैं नहीं, सबका ये क्वेश्चन होगा, उनके माइंड में आता होगा डेफिनेटली, कि हमारा जो सिस्टम है उसको कहते हैं कि एक तो कंपटीशन ज़्यादा है जी। और कहते हैं कि करप्ट सिस्टम है, जी। कि मेरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चीज़ें मतलब बहुत सारे आते हैं। फिर स्टूडेंट क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत रायगा हो जाएगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ मेरिट नहीं चलती है, करप्ट चलती है। लेकिन माशाल्लाह आपने जो है वो हमारे सामने आप एक रियल एग्जाम्पल हैं, जिसने आप उन सब चीज़ों को आपने ख़त्म करके आपने ये एग्जाम्पल प्रूव किया है कि नहीं, अगर आप में विल है, आप में विश है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ पावर। तो अगर आप में पावर है, विल है, तो आप जो है वो कर सकते हैं। तो आपने किस तरह उन चीज़ों को ओवरकम किया, उन चीज़ों को आपने माइंड में मतलब नहीं रखा कि करप्शन है, ये है, वो है, आपने अपनी कंटिन्यूस जो है वो स्टडी की। तो इस आपने हमारे एस्पायरेंट को आप बताएं, स्टूडेंट को, कि किस तरह जो है आपने उस चीज़ों को मतलब ओवरकम किया कि करप्शन वगैरह ये कुछ नहीं है, आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको वो फल मिलेगा। बेसिकली ये होता है कि हर किसी की जर्नी, हर किसी की प्रिपरेशन का अंदाज़ वो डिफरेंट होता है। ये कहना कि किसी को, अब फॉर सपोज मैं हूँ तो मेरे से किसी को कंपेयर करना ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर किसी का तैयारी करने का अपना अंदाज़ होता है। और जब आप तैयारी करने बैठते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो मतलब मल्टीपल टाइम्स ये आता है कि मैं ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। मतलब जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ये दिमाग में बातें आएंगी कि यार मैं जो ये अब मैंने अपना सब्जेक्ट छोड़ के ये तैयारी शुरू की है, तो मैंने सही भी किया है या गलत किया है। और उसके बाद सोसाइटी आपको प्रेशराइज़ करेगी, आपको फ़ोन करके आपके दोस्त पूछेंगे कि हाँ भाई अभी तक चल रही है तैयारी। मतलब कोई दोस्त आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट में जब जॉब कर रहा होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप सुबह को उठ के लाइब्रेरी जा रहे हैं, वो अपनी जॉब पे जा रहा है, वो शाम को जब आपको कहीं पे देखेगा या फिर कहीं के मतलब होटल पे, कहीं रेस्टोरेंट पे, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। वो ये जो सवाल है ना, ये तंग करता है। लेकिन करना क्या है आपने कि मतलब मोटिवेट रहना, क्योंकि आपका मकसद है, किसी और का नहीं है। कहते हैं ना कि दिस लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। एक ये कोटेशन है। तो इस पे मैंने अमल किया कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने क्या करना है ये मैंने ही डिसाइड करना है। फेल होऊंगा मैं होऊंगा, पास होऊंगा तो भी मैं ही होऊंगा। तो वो जो मोटिवेशन थी। और जो आपने बात की करप्ट सिस्टम की, तो अगर देखा जाए, अगर सिस्टम वाकई भी करप्ट होता तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता आज। तो ये बातें हमने भी सुनी। मतलब जब हम लाइब्रेरी में बैठे होते थे या कहीं सड़क पे चल रहे होते थे, या फिर सोशल मीडिया, जब भी आप फेसबुक खोलो तो आपको लगता है कि भाई यही चीज़ें होती हैं स्क्रॉल में। जी, तो यही तो मतलब आप स्क्रॉल करो तो आपको लगेगा कि यार SPSC तो एक करप्ट तरीन इदारा है, इसके मतलब आपने बस पैसों के अलावा तो होना ही नहीं है। लेकिन ये एक मिथ है, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें PCS 2021 में मेरिट चला, DSPs वगैरह हुए। अब आप मेरा एग्जाम्पल ले लें, मैंने कोशिश की, ठीक है, मैंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन शायद मेरी ही कोताहियाँ थी, मेरी ही कमियाँ थी जब मैं पास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उस कमियों पे, कोताहियों पे वर्क किया और मैं मोटिवेट रहा और मैं उन चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई सिस्टम काम नहीं कर रहा, या फिर जो है वहाँ पे करप्शन है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, तो अगर मैं वहाँ पे बिलीव करता तो मैं अपनी तैयारी रोक लेता। जब मैं अपनी तैयारी रोक लेता तो मैंने टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना था। अगर मैं रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई ना कर पाता तो फिर मैं फेसबुक पे आकर क्या कहता कि भाई मेरिट तो है ही नहीं, मेरिट का जनाजा निकल गया। अब आप देखेंगे ना, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पायरेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर कहते हैं कि भाई सिस्टम करप्ट है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, सारी जॉब्स पैसों से मिल रही हैं, उन लोगों से आप पूछें कि आपने कितनी रिटन टेस्ट क्वालिफाई की हैं, तो वो खामोश हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि मतलब इंटरव्यू का सिस्टम क्या है। मतलब आप इंटरव्यू में जज ही नहीं कर सकते ना कि आपने अगर सारे सवाल भी सही बता दिए तो क्या पता आप साइकोलॉजिकली फेल हो गए हो। मतलब यू कांट मेजर द इंटरव्यू। सो यही था। और मोटिवेशन ये थी कि मैंने मतलब मुझे ये था कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैंने तैयारी के अलावा कुछ करना ही नहीं है जब तक मेरी उम्र है। मतलब फॉर सपोज अगर एज लिमिट 33 ईयर्स है या फिर 30 ईयर्स है, तो मैंने सोचा था कि भाई मैंने वहाँ तक तो कोशिश करूँ, फिर मेरे पास अपना सब्जेक्ट है, मैं उसको चूज़ करूँगा। तो यही थी मेरी मोटिवेशन। माशाल्लाह सर, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत जो है वो मोटिवेटेड है। अच्छा सर, अब हमारे जो ये पॉडकास्ट है इसका एक सेगमेंट है जिसमें हम जो है हमारे गेस्ट से जो है हम क्या करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन। जी। तो रैपिड फायर क्वेश्चन में ये है कि आपको जो है वो विद इन सेकेंड जो है आंसर देना है, 10 सेकंड्स में कि अपना आंसर जो है वो देना है, इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपसे जो है वो 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको रैपिडली जो है उसके आंसर देने हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि सर योर फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड है बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर
योर फेवरेट कोटेशन जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हों? ये कोटेशन है नेल्सन मंडेला की कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और डेडिकेटेड रखा मेरे गोल में। तो दिस इज़ द फेवरेट कोट ऑफ माइन। अच्छा है बहुत। अच्छा सर, आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक है वंस अगेन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक का नेम है जी। अच्छा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ना है आपको लाजमी सबको। सर की फेवरेट बुक है। अच्छा, उसके बाद सर आप ये बताएं कि लाइफ का एक मोमेंट होता है, लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होता है जिसको हम भुला नहीं सकते। वो हर एक की लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा वो मोमेंट है, वो लम्हा है जो आप अपनी लाइफ टाइम भुला नहीं सकते, तो उसको हमेशा याद रखेंगे, तो वो कौन सा आप शेयर करें? अगर प्रायोरिटाइज करें तो मतलब दो हैं, ठीक है। अच्छा। तो मैं दोनों ही बताना चाहूँगा, मतलब लेकिन अगर आप पूछेंगे प्रायोरिटाइज एक मैं बताना है। जी, तो मैं एक बताता हूँ। मतलब मेरी लाइफ का वो मोमेंट जो मुझे हर वक्त हर पल याद रहता है, वो है कि जब मैं अपने होम टाउन नसीराबाद से हैदराबाद आया था, जब मैंने मैट्रिक पास करके यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटर की कोचिंग की तैयारी के लिए आया था। तो वो लम्हा मुझे आज तक याद रहता है, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, सिखाया, एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक इंसान बनाया, मतलब हैदराबाद में? जी। तो वो मेरा मेमोरेबल मोमेंट था। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, आपकी जो है वो आपका फेवरेट टीचर? मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट टीचर रही हैं वो मैडम फातिमा बतूल, एक इंग्लिश मेंटोर हैं लाहौर में। वो CSS की कोच हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो उसने मुझे मतलब ये आप कह सकते हैं कि उसने लिखना सिखाया मुझे, मतलब लिखना नहीं आता था। अच्छा। तो वो मतलब बस फेवरेट ही रहेंगी जी। सही, माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने वो तो अपना बेस्ट मोमेंट तो बताया, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी टर्निंग पॉइंट, एक लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है ना, कि हमें बिल्कुल लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, पर एक लाइफ की ऐसी टर्निंग पॉइंट आ जाती है कि आप जो है वो उसको टर्निंग पॉइंट समझेंगे, या अपनी जो है वो लाइफ की चेंजिंग समझेंगे टुवर्ड्स मैच्योरिटी, टुवर्ड्स सक्सेस। तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सी जिसको आपने जो है वो इतना कुछ दिया? अगर टर्निंग पॉइंट की बात की जाए, मतलब जिसने लाइफ चेंज की हो ना, तो वो मेरी थी मेरा लाहौर जाना। लाहौर जी। जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो दो प्रेशर से ना, एक था दोस्तों की तरफ से, एक था फैमिली की तरफ से, और एक था मेरा विजन अपना। जी। तो मेरी फैमिली ने कहा कि भाई आपने जो है ना वो टीचिंग करनी है। अच्छा। कराची जाना है या फिर हैदराबाद में कहीं मतलब प्राइवेट स्कूल देखें, कोचिंग सेंटर देखें, कहीं पे आप अपने सब्जेक्ट के साथ कैरी करें। लेकिन मेरा क्या था कि नहीं, मैंने लाहौर जाना है, मैंने तैयारी करनी है CSS की। तो मैं लाहौर गया। जब मैं लाहौर वहाँ पे पहुँचा तो वो दिन था, मतलब मुझे वो आज भी दिन याद है, वो मोमेंट और वो टाइम भी याद है कि जब मैंने लाहौर पे स्टेशन पे जो है मैंने कदम रखा था। तो वो मुझसे कभी नहीं भूलता। अच्छा सर, योर फेवरेट हॉबी? माई फेवरेट हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। ओह माय गॉड, ओके, माइंड टू। अच्छा सर, अभी हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन थे, उसके बाद हम जो है आपसे हम ये पूछना चाहेंगे। सर माशाल्लाह आपने जो है वो दो जॉब में क्वालिफाई किया है जी। एक तो ASI जिसने आपने तो रीजन में टॉप कर दिया है, मतलब कमाल कर दिया है, और दूसरा तो आपने BPS 16 जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको क्वालिफाई किया। तो इन दोनों, एक BPS 16 है और एक BPS हम 9 कह सकते हैं, तो दोनों में आप किसको चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे? ये दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट आपने पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये काफ़ी सारे दोस्तों ने भी पूछा है और फ़ोन करके सजेस्ट भी करते हैं कि मतलब आप इसमें जाओ। वो मैं अभी बताऊंगा कि वो क्यों सजेस्ट करते हैं, और मतलब मैंने उनसे पूछा भी है काफ़ी बार। लेकिन मेरा अपना ये है कि मैंने जो है वो पुलिस ज्वाइन करनी है। उसकी एक वजह है कि मैं इस पुलिस के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब पुलिस के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, इस ASI की जॉब के पीछे पड़ा हुआ था 2016 से। जब आपको याद होगा पहली बार जब आप तभी मैट्रिक में होंगे या फिर इंटर में होंगे, तो पहली बार ये ASI की जॉब्स अनाउंस हुई थी 2016 में। जी। उसकी रनिंग टेस्ट हुई, फिजिकल हुई थी 2018 में, जो मैंने फेल की थी बुरे तरीके से, PTS ग्राउंड लारकाना में। तो उस दिन से मुझे ये था कि भाई मैंने ये मतलब ना सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करनी है, रिटन भी करनी है, इंटरव्यू भी करके मैंने ये जॉब हासिल करनी है। लेकिन CSS की तैयारी तो वो चल ही रही थी। उसके बाद मैंने उसकी ASI की जॉब आई थी फिर से 2023 में, ASI CPEC। फिर मैंने वो जाकर फिजिकल क्वालिफाई किया, रिटन फिर इंटरव्यू में रह गया। फिर जो है वो ASI एंटी करप्शन में आई, फिर मैंने वो इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मतलब 3 महीने पहले ASI दे चुका था मैं। अच्छा। 3 बार, ये चौथी बार था मेरा ASI, नसीब में लिखा हुआ था तो मिल गया। एक तो ये बात, और दूसरी बात यह है कि अब आप पाकिस्तान के सिस्टम को भी जानते हैं, ठीक है। तो एक जो है ना वो मतलब मेरा था कि यार कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए
जिसमें मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी को सर्व कर सकूं। अब फॉर सपोज़ आप देखेंगे तो कंट्री साइड में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ एट पीक। और घरों जो तशद्दुद होता है, अब्यूज़ होता है, उसको मतलब ऐसे ही सेटलमेंट किया जाता है ना कि भाई बस कोई आया, भाई यार इसको माफ़ कर दो, तो माफ़ कर दिया जाता है। तो मैं उसका मतलब आई विटनेस रहा हूँ इस सिस्टम मतलब का। कोई लॉ नहीं है, लॉलेसनेस से, इसे समझो कि लॉलेसनेस से वहाँ पे जो पुलिस है वो बिल्कुल भी खामोश रहती है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल सिस्टम काम करता है। Yes. ठीक है, तो फिर वो डायनेस्टीज़ आपस में चल रही होती हैं, फिर मिल बैठ के फैसला करते हैं कि भाई इसको माफ़ करना है। लेकिन मैं मतलब पुलिस ज्वाइन करने का मतलब मकसद ही यही है कि मतलब जब कोई ऐसा केस आए मेरे पास तो मैं उसको नेक नियति से हैंडल करूं। मतलब एक सर्विस सर्व करने की एक मतलब उमंग थी, एक डेडिकेशन थी, जिसने मुझे मतलब मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बुरा है, मतलब मैं खुद एक टीचर हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, CSS PCS के बच्चों को मैं एकेडमी पे पढ़ाता हूं। अच्छा सर। जी, और इसके अलावा मैं कोचिंग अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्कूल जॉब भी की है मैंने, कॉलेज में भी पढ़ाया है। माशाल्लाह एजुकेशन इज़ अ बेस्ट, बट वो जो सर्व करने की, खिदमत करने का जो मतलब एक जो डेडिकेशन है, तो वो पुलिस ही दे सकती है आपको, और वो ऐसा इदारा दे सकता है जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों। एजुकेशन में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, तो यही वजह है। अच्छा, सही सर। आपने बहुत मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताया और आपकी वो चॉइस भी है, फर्स्ट चॉइस है जी। पर लेकिन सर ASI राशिद अली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों का जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा परसेप्शन या हम माइंड सेट कह सकते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट है। जी। कि हमारा जो है वो अलग है थोड़ा। लोग कहते हैं कि पुलिस ये काम नहीं है, वो काम नहीं करती, मतलब थोड़ा परसेप्शन डिफरेंट है। लेकिन आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अगर देखा जाए फॉर सपोज़ तो ये गलत बात भी नहीं है कि मतलब पुलिस के बारे में परसेप्शन बिल्कुल भी लो लेवल पे है ना। अब आप देखेंगे जाकर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी जो हमारे करप्ट तरीन इंस्टीट्यूशंस के अगर नाम देखेंगे तो पहले पे जुडिशरी है, फिर पुलिस है, फिर एजुकेशन है, फिर लॉ डिपार्टमेंट है। तो इसमें कोई मतलब अच्छा, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भाई मतलब पुलिस का एक इदारा जो है उस पर शकूक व शुबहात हैं अपनी जगह पे। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे भी ऑफिसर्स पड़े हुए हैं जिसने जो है वो इंसाफ किया है और वो इंसाफ करते हैं। तो मैं मतलब ये कहूँगा कि मैं आकर ये परसेप्शन इसको मतलब मैं परसेप्शन को रॉन्ग साबित करना चाहता हूँ। पुलिस में आकर मैं कोशिश करूँगा, मतलब इंसान के हाथ में कोशिश होती है, एक इंडिविजुअल क्या ही कर सकता है, लेकिन कोशिश कर सकता है। सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, सजेशंस देंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मतलब इंशाल्लाह उम्मीद यही है। इंशाल्लाह सर, you will do it इंशाल्लाह। सो सर, अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा सर आपसे यही एक रिक्वेस्ट भी है और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं जी, जो CSS और PCS करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CCA है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 1 पेपर है या वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं यार हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतने सब्जेक्ट हैं, पहले कौन सा पढ़ें, बाद में कौन सा पढ़ें, कि उनका एक ये है थोड़ा, वो मतलब आउटलाइन नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि आउटलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ से कैसे हम स्टार्ट करें और एंड तक कैसे पहुँचें। तो हमारे जो है वो आपकी जर्नी माशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी है, सक्सेसफुल रहे हैं और इतने अटैम्प्ट्स भी हैं। तो हमारे एस्पायरेंट्स को आप बताएं कि वो किस तरह अपनी जो है इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। जी, थैंक यू। ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये जब हमने शुरू की थी तैयारी तो ये हमारा भी सवाल था कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करें, कौन सा बाद में करें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कहाँ से लाएं। तो ये सवाल होना ही इसकी ज़िम्मेदारी है कि आपने शुरू किया है कुछ। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पजल्ड नहीं होंगे, तो आपको कुछ मतलब, या जब आप स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज़ तो आपको परेशानी तो होगी। लेकिन दो चीज़ों को सेपरेट करना है, एक है CSS PCS की तैयारी और एक है 1 पेपर की तैयारी। ये दो चीज़ें अलग हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर फॉर सपोज CSS या फिर PCS की तैयारी करनी है तो आपने न्यूज़पेपर तो लाजमी पढ़ना है। मतलब एक हमारा टीचर था, वो कहता था कि नाश्ता छूट जाए लेकिन न्यूज़पेपर ना छूटे। एक CSS एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर इतना मतलब कंपलसरी है कि मतलब आप नाश्ते से पहले न्यूज़पेपर पढ़ें, मतलब पढ़नी है लाजमी। जी, लाजमी पढ़नी है, क्योंकि उसमें आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल इश्यूज़, इवन पॉलिटिकल साइंस, IR, ये कवर हो जाते हैं। ठीक है। फॉर सपोज अगर आप लें डान का एग्जांपल ना, तो आपके डान में ओपिनियन आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उनमें आपको इंग्लिश की कंपोजिशन मिलेगी, आप वोकेबलरी वहाँ से कर सकते हैं, आप वहाँ से सिनोनिम एंटोनिम कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप करंट इश्यूज़, फॉर सपोज पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिक जो भी इश्यूज़ हैं, वो वहाँ से आप फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करके एक फैक्ट बुक बना सकते हैं। उसके बाद आप जब जाएंगे पीछे तो एक इंटरनेशनल इश्यूज़ या फिर वर्ल्ड अफेयर्स होता है, वर्ल्ड न्यूज़, तो वहाँ पे वर्ल्ड में क्या चल रहा है
फॉर सपोज इसराइल पैलेस्टाइन इशू है, यूएस यूक्रेन का हो गया। हाँ रशिया यूक्रेन इशू है, या फिर चाइना ताइवान का इशू है, या फिर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, मतलब जैसे अभी इंडो पाक वार हुई, तो ये सारे इश्यूज जो है आपको वहाँ से मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे के पैसे की जी, राइटिंग, मतलब ऐसे के लिए तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में आपने फैक्ट्स और फिगर्स देने होते हैं ना, तो आप ये ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए तो मतलब लाजिम मलजूम है इसे। आप फॉर सपोज आप करंट अफेयर, अगर मैं तो कहता हूँ कि आप कोई बुक ही ना पढ़ें, आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, आपका करंट अफेयर जो है वो 50+ दे देगा। और उसके बाद आते हैं हम वन पेपर पे। तो वन पेपर एक डिफरेंट गेम है, उसमें जो है ना वो रटा ज़्यादा है, जो बात है रटाफिकेशन थोड़ी बहुत है। अब फॉर सपोज आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है ना, तो पूरा वर्ल्ड मैप आपने सामने रख के पढ़ना है, उसमें लेक से, रिवर से, ओशन से, डेजर्ट से, अब हर एक कंट्री के अलग पढ़ने। जी बिल्कुल। तो वो आपने याद करने होंगे ऑब्वियसली। करंट सीज, कैपिटल्स, ये आपने याद करने होंगे। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, एग्जैक्टली, हाईएस्ट, कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी होंगी। और उसके अलावा जब आप आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश एक वसी फील्ड है ना, उसमें आपकी वोकेबलरी आ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस करेक्शन। तो ये डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। फॉर सपोज जैसे रानी मैम का हो गया यूट्यूब चैनल, एक अच्छा चैनल है, इंडियन है वो, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो है वो क्यूरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यही है कि आप मतलब तैयारी करें, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करें। अकेडमीज़, अगर आप अकेडमी पे पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से रिसोर्सेज लें। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके और भी क्यूरीज रहते हैं, फॉर सपोज ठीक है, तो हम बैठे हुए यहाँ पे, हमने तैयारी की है फॉर सपोज CSS की, PCS की, तो हमारे मतलब पास आप सर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे अगर एस्पायरेंट, अगर कोई विलिंग है तो? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, हमने तैयारी की हुई है, हमारे पास नोट्स प्रीपेड मतलब पढ़े हुए हैं। आप सब्जेक्ट, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लें, जनरल स्टडीज़ है, क्रिमिनोलॉजी है, आपकी US हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिंधी लिटरेचर है, तो उसके नोट्स पढ़े हुए हैं। अगर आप जो है वो कंपलसरी के बात करेंगे तो उसके मतलब हमने नोट्स पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो गाइडेंस भी ले सकते हैं आप किसी से भी, लेकिन आप गाइडेंस लें, आप शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप सुबह को उठ के शाम तक जो है वो 10 बंदों से गाइडेंस लें, फिर सो जाएँ, फिर दूसरे दिन ऐसा करें, इससे फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो करना तो आपने ही है। जी अच्छा, सही, थैंक यू सो मच सर। अब हम जो है वो इस एक शेर है, इस पे हम जो है वो ख़त्म करेंगे, हमारा ये एंड करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आपने जो है इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इतनी आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए, स्पेशली बहुत इंस्पायरेशन वाली है। और इंशाल्लाह हमारे जो ये एस्पायरेंट हैं इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।